एक समय की बात है। प्राचीन चीन में 3 वृद्ध साधु रहते थे। उनके नाम आज केवल इसलिए याद नहीं किए जाते क्योंकि उन्होंने उन्हें कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया। चीन में उन्हें केवल 3 हंसते हुए साधु के रूप में जाना जाता है। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और हंसी के अलावा और कुछ नहीं करते थे। वे एक गांव के प्रसिद्ध चौराहे के बीच में गए और जोर जोर से हंसने लगे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वहां रहने और काम करने वाले लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके साथ हंसने लगे। एक छोटी सी हंसी की भीड़ बन गई और सब साथ में हंसने लगे। अब हंसी पूरे गांव में फैल गई थी। यही वह क्षण था जब 3 वृद्ध साधु अगले गांव में चले गए। उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना और शिक्षा थी, क्योंकि वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने पूरे चीन में ऐसी स्थिति पैदा की थी। उन्हें लोगों से प्यार और सम्मान मिलता था। लोग ऐसे गुरुओं को पहले कभी नहीं जानते थे। वे यह मानते थे कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक यात्रा की और पूरे चीन में आनंद और खुशी फैलाते हुए हंसते रहे। लेकिन एक दिन उत्तरी प्रांत के एक गांव में रहते हुए उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग चौंक गए और इस घटना पर वो 2 भिक्षुकों की रिएक्शन देखने के लिए खेतों को खाली छोड़कर दूर दूर से दौड़ते हुए आए। वे उम्मीद कर रहे थे कि वे दुखी होंगे या रोएंगे। पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 साधु थे, एक मरे हुए और 2 जीवित। लेकिन बाकी के 2 साधु और जोर से हंस रहे थे। वे जोर से हंस रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अविश्वास में इस दृश्य को देखने वाले कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि वे अपने मरे मित्र के लिए विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं। इस बार साधु ने पहली बार लोगों से बात की। वह कहे, क्योंकि कल जब हम तुम्हारे गांव जा रहे थे तो उसने शर्त रखी थी कि हम तीनों में से कौन पहले 2 को हराएगा और मृत्यु प्राप्त करेगा, और अब वह जीत गया। उसने एक चिट्ठी भी तैयार की थी। परंपरा के अनुसार मरे हुए आदमी को अंतिम संस्कार की चिता पर डालने से पहले उन्हें धोने और उनके कपड़े बदलने की आवश्यकता थी। लेकिन बूढ़े भिक्षु ने स्पष्ट रूप से पुराने कपड़े उन पर छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वह एक दिन के लिए भी कभी गंदे नहीं हुए थे। मैंने कभी भी इस दुनिया की किसी भी गंदगी को अपनी हंसी के माध्यम से मुझ तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी, उनकी चिट्ठी में कहा गया था। इसलिए उस साधु के शरीर को उसके ही कपड़ों के साथ चिता पर रख दिया गया, और जैसे ही आग जलाई गई, अचानक से आसमान में रंग बिरंगे पटाखे बजने लगे। अंत में जो लोग वहां जमे हुए थे वे भी 2 बुद्धिमान साधु की हंसी में शामिल हो गए। यदि हम अपने जीवन में देखें, शायद पृथ्वी पर रहने का हमारा एकमात्र कारण है कि हंस सके, दूसरों को हंसा सके और आनंद और हंसी का अनुभव करना कभी बंद ना करें। तो अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और समस्या को हंसकर दूर कर दें, क्योंकि आपका आनंद ही आपको जीवित रखता है। शुभकामनाएं मेरे प्रिय दोस्तों।
मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।